हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम जैन और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या फ़र्क है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के अंदर। बहुत ज़्यादा बिगनर्स को इसमें दिक्कत आती है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई डीप लर्निंग हमारा डेटा साइंस से कैसे डिफरेंट है, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में क्या फ़र्क है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब में कैसे अलग है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में क्लियर करेंगे ताकि ये सवाल आपको ज़िंदगी में कभी परेशान ना करें। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आप एक बड़ा सर्कल देख रहे हैं ना, ये हमारा मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली जब भी आप इंटरनेट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देखेंगे तो आपको ऐसे ही कुछ दिखेगा। तो लेकिन अगर हम लोग लेमन टर्म्स में बात करें, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बात करें कि एआई आखिर होता क्या है, तो अगर सीधे शब्दों में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपल मतलब होता है कि मशीन्स को इतना कैपेबल बनाना कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें, वो उनके अंदर खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी आ जाए। तो ये सिंपल डेफिनेशन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उनकी फंक्शनैलिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स में स्प्लिट किया हुआ है। अगर कैपेबिलिटी के हिसाब से देखें तो हमारे पास होता है वीक एआई, जिसको हम लोग नैरो एआई भी बोलते हैं, और हमारे पास होता है जनरल एआई या फिर डीप एआई या स्ट्रॉन्ग एआई, और आखिरी में हमारे पास होता है सुपर एआई। और ये सब होता है हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से। और अगर फंक्शनैलिटी के हिसाब से देखें तो हमारे पास होता है रिएक्टिव एआई, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयरनेस। अगर कैपेबिलिटीज के हिसाब से देखें तो अगर वीक एआई की बात करें तो आप लोगों को पता है, अगर आप यूट्यूब या फिर किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल आप लोग Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह पे आप कोई भी वीडियो या मूवी देखते हो तो आपने ऑफन नोटिस किया होगा कि आपको सिमिलर काइंड ऑफ मूवी ऑफन रिकमेंड होती है। ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ पे एक रिकमेंडर सिस्टम वर्क कर रहा होता है बैकएंड में, जो कि आपके चॉइसेस के हिसाब से, आपके स्टाइल के हिसाब से आपको सिमिलर काइंड ऑफ मूवीज रिकमेंड करता है ताकि आप लोग और उस प्लेटफॉर्म पे वीडियोस देखें। आपने एआई पावर्ड वॉइस असिस्टेंट आपने देखे होंगे, फॉर एग्जांपल एलेक्सा, कोर्टाना, ये सब आपने देख रखे होंगे। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली जितने भी डे टू डे लाइफ में आप लोग एआई एप्लीकेशन देखते हैं वो सारे नैरो एआई के अंडर होते हैं। नैरो एआई में जो भी एआई एप्लीकेशन होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है। उनके पास बस एक टास्क होता है जो उनको सेटिस्फाई करना होता है, जो भी उन्हें टास्क हमने दे रखा है वो उन्हें कंप्लीट करना होता है। तो वो यही होता है नैरो एआई। अगर हम लोग जनरल एआई की बात करें तो बेसिकली जनरल एआई अभी हम लोगों ने अचीव नहीं किया है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग जनरल एआई को अचीव कर लें। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन कॉन्शियसनेस होती है। बेसिकली जैसे हम लोग ह्यूमंस जो होते हैं अपने दिमाग को यूज करके डिसीजन ले सकते हैं, हमारे अंदर भी फीलिंग्स होती है, बिहेवियर होता है, उसी तरह यहाँ पे जो एआई एप्लीकेशन होती है उसके अंदर खुद की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है। उसके अंदर ताकत होती है कि वो अपनी इंटेलिजेंस को अप्लाई कर सके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। उसके अंदर खुद की फीलिंग्स भी होती हैं। तो ये होता है हमारा जनरल एआई। इसके बाद आखिरी में आता है सुपर एआई। बेसिकली सुपर एआई एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हमें अभी कुछ नहीं पता कि ये फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो एआई है वो हमारे ह्यूमन नॉलेज को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा सरपास कर चुकी है। उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जो भी ये मूवीज देख रखी होंगी, साइफाई मूवी देख रखी होंगी, फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेटर, जिसमें जो एआई है, फॉर एग्जाम्पल क्या है उसमें एआई स्काईनेट होगा। तो बेसिकली स्काईनेट जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसे डोमिनेट करने की कोशिश करती है। बेसिकली इसी तरह का कुछ केस यहाँ पे हो सकता है। अब हम लोग फंक्शनैलिटी के हिसाब से देखते हैं तो हमें सबसे पहले आता है रिएक्टिव एआई। बेसिकली रिएक्टिव एआई में के अंदर जो एआई एप्लीकेशन होता है वो डेटा को स्टोर नहीं करता। उसे कुछ मतलब नहीं है कि पहले क्या डेटा स्टोर हुआ है, पहले के डेटा में क्या ट्रेंड है, पहले के डेटा के हिसाब से क्या एनालिसिस आ रही है, उसे कुछ मतलब नहीं है। उसका काम है कि वो प्रेजेंट सिचुएशन को देखे, प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करे, उसके हिसाब से अपना नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल आईबीएम का जो डीप ब्लू एआई है, आईबीएम ने एक डीप ब्लू नाम का एआई सॉफ्टवेयर बनाया, एक एआई बॉट बनाया जो कि चेस खेलता है। उसने एक चेस के ग्रैंड मास्टर को भी हरा दिया चेस के गेम के अंदर। तो बेसिकली जब भी चेस का जो अपोजिट प्लेयर था वो कोई भी मूव करता था तो वो उस टाइम पे मूव करने के बाद, जब अपोनेंट ने मूव करा तो उसके बाद जो बोर्ड पे पीसेस हैं उनके अरेंजमेंट को वो एनालाइज करता था और उसके हिसाब से वो अपने फ्यूचर मूव को प्रिडिक्ट करता था। तो डीप ब्लू आईबीएम ने डेवलप किया था। ये हमारे रिएक्टिव एआई का एग्जांपल है। अब बारी आती है लिमिटेड मेमोरी की। तो बेसिकली लिमिटेड मेमोरी में क्या है, यहाँ पे जो एआई एप्लीकेशन है वो मेमोरी को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल जो भी हम लोग डेटा उसे फीड कर रहे हैं उस डेटा को स्टोर कर लेता है, वो रिकॉर्ड्स को स्टोर कर लेता है और उसी प्रीवियस रिकॉर्ड्स, उसी प्रीवियस डेटा के हिसाब से वो कुछ प्रिडिक्शन करता है फ्यूचर की।
वो अपने जो प्रीवियस डेटा आ चुका है, जो हिस्टोरिक डेटा उसके पास मौजूद है, उसको एनालाइज करता है, उसमें ट्रेंड्स को वो ढंग से देखता है, उसके हिसाब से वो फ्यूचर मूव्स को प्रिडिक्ट करता है। इसके बाद बारी आती है थ्योरी ऑफ माइंड। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ माइंड के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर एबिलिटी है कि वो अपने डिसीजंस को दूसरों को एक्सप्लेन कर सके। वो ढंग से जो उससे रिलेटेड मशीन है उनके इंटेंट को समझ सकता है और अपने डिसीजन को ह्यूमन बींग्स को एक्सप्लेन कर सकता है। आखिरी में आता है सेल्फ अवेयरनेस। तो बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस में क्या है, इसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसके अंदर खुद की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, खुद की फीलिंग्स है, खुद का बिहेवियर है और साथ ही साथ खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। आप एक तरीके से थ्योरी ऑफ माइंड को और सेल्फ अवेयरनेस को जनरल एआई और सुपर एआई से रिलेट कर सकते हो। जो जनरल एआई और सुपर एआई है वो बेसिकली थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। तो अब ये जो ब्लू सर्कल हम लोग देख रहे हैं, मान लो ये हमारा मशीन लर्निंग है। तो बेसिकली अगर हम लोग, क्योंकि डायग्राम से ही हमें फिर सीधा सीधा दिख रहा है कि मशीन लर्निंग बेसिकली हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमारा मशीन लर्निंग लाई करता है। तो आपने ये वाली डेफिनेशन हर जगह नेट पे देख रखी होगी मशीन लर्निंग की। तो बेसिकली अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में बात करें तो मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि हम लोग कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करें ताकि हम लोग अपने डेटा को एनालाइज कर सकें। दूसरे शब्दों में बात करें तो मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि हम लोग अपना जो भी डेटा है हम लोग अपने मॉडल को दें और उस डेटा के हिसाब से मॉडल अपने आप को कैपेबल बनाए, उस डेटा से मॉडल खुद सीखे चीज़ें ताकि वो हमारा ह्यूमन लाइक बिहेवियर डिस्प्ले कर सके। बेसिकली अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो आपको ये बात ढंग से समझ में आ जाएगी बाद में कि मशीन लर्निंग कुछ नहीं होता। मशीन लर्निंग बेसिकली हमारा ज्योमेट्री के प्रॉब्लम होते हैं। आप कुछ भी करो, अगर आप रिग्रेशन की प्रॉब्लम लो, क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम हो, कुछ भी लो, आपको एक ग्राफ ही बनाना होगा एल्गोरिदम का यूज़ करके। चाहे ग्राफ लीनियर रिग्रेशन हो सकता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो सकता है, कुछ भी आप एल्गोरिदम लो, आपको एंड में एक ग्राफ बनाना होता है। तो बेसिकली मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स को हम लोग इन चार में से किसी एक तरीके से करते हैं। या तो हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं, या अनसुपरवाइज्ड का, या सेमी सुपरवाइज्ड का, या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। अगर हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जो भी हम लोग डेटा सेट अपने मशीन लर्निंग मॉडल को देते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे वो लेबल्ड होता है। यानी कि जो भी हम लोग डेटा अपने एमएल मॉडल को देते हैं उसके अंदर लेबलिंग होती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई डॉग कैट क्लासिफायर बना रहा हूँ, यानी कि जो मेरा मॉडल है उसके अंदर अगर मैंने डॉग या कैट की फ़ोटो डाली तो वो मुझे बताएगा कि वो या तो डॉग की है या कैट की है। तो बेसिकली ये मेरा सपोज फॉर एग्जांपल मेरा डॉग कैट क्लासिफायर है। तो यहाँ पे जो भी मैं इमेजेस इसको दूंगा ट्रेनिंग के टाइम पे या प्रिडिक्शन के टाइम पे, जो भी मैं इसको इमेजेस दूंगा अपने मॉडल को, उसके अंदर लेबलिंग होगी। यानी कि जो भी डॉग की फोटो होगी उसके अंदर लिखा होगा नीचे डॉग, कैट की फोटो होगी तो नीचे लिखा होगा कैट। तो बेसिकली इस तरह से मेरी लेबलिंग होगी। अगर मैं कोई ऐसा मॉडल बना रहा हूँ जिसके अंदर वो बेसिकली मॉडल बताएगा कि मैं हाउस प्राइस प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो मेरा डेटा सेट है उसके अंदर हो सकता है कि नंबर ऑफ रूम कितने हैं और बेसिकली नंबर ऑफ रूम कितने हैं, कितने एरिया पे वो घर है, किस उसकी लोकेलिटी क्या है। बेसिकली जो भी मैं उसको डेटा दूंगा अपने मशीन लर्निंग मॉडल को उसमें लेबलिंग होगी। तो यहाँ पे जो भी हम लोग डेटा सेट देते हैं अपने मॉडल को उसके अंदर लेबलिंग होती है और बेस्ड अपॉन दिस लेबल डेटा मशीन लर्निंग मॉडल जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करता है और उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करता है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग या तो रिग्रेशन टाइप की होगी या क्लासिफिकेशन टाइप की होगी। रिग्रेशन के अंदर हम लोग बेसिकली एक रियल वैल्यूड आउटपुट को फाइंड करते हैं। रियल वैल्यूड मतलब कि अगर हाउस पे प्रेडिक्शन की बात करो तो अगर मैंने उसके अंदर फॉर एग्जांपल उसका डाल दिया कितने नंबर ऑफ रूम है, कौन सी लोकेलिटी है, कितना एरिया है, तो उसके हिसाब से अलग अलग प्राइस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 50 लाख या फिर 60 लाख, 67 to 8 ऐसे मेरे पास मतलब डिफरेंट टाइप के रियल वैल्यूड आउटपुट मेरे पास जनरेट होकर आ सकते हैं। तो ये वाले जो मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेरी रिग्रेशन स्टाइल से सॉल्व होती हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो जैसे क्लासिफिकेशन नाम से हमें थोड़ा एक इंट्यूशन आ रहा है, क्लासिफिकेशन मतलब कुछ क्लासीफाई कर रहे हैं, मतलब हम लोग किसी चीज़ को मतलब स्पेसिफाई कर रहे हैं ग्रुप्स के अंदर। बेसिकली जो यहाँ पे आउटपुट होता है क्लासिफिकेशन के अंदर वो होता है डिस्क्रीट। यानी कि अगर डॉग कैट क्लासिफायर है तो सपोज डॉग को मैं 0 से मेंशन करो, कैट को मैं 1 से मेंशन करो, तो मेरा आउटपुट 0 या 1 ही होगा। 2, 3, 4, 2.7, 9.2 ये सब कुछ नहीं होगा, 0 या 1 हो सकता है। कि अगर मेरा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने मेरे डिस्क्रीट आउटपुट है, तो इन सारे आउटपुट में से मेरा कोई एक आउटपुट होगा।
तो ये होता है मेरा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। रिग्रेशन के अलग एल्गोरिदम है, क्लासिफिकेशन के अलग एल्गोरिदम है। अब बात करते हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की। तो बेसिकली जिस तरह सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हमने दिया था लेबल डेटा, यहां पे हम लोग देते हैं अनलेबल्ड डेटा। यहां पे डेटा के अंदर कोई लेबलिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या करता है मॉडल, बेसिकली हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने मॉडल से कि हम लोग उसको जो भी हम लोग रफ डेटा उसको दे रहे हैं, जितना भी डेटा हम लोगों ने अब तक जनरेट करा वो हम लोग उसको पास कर रहे हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपने मॉडल से कि वो उस डेटा को एनालाइज करे, उसमें ट्रेंड्स फाइंड करे और उसके हिसाब से हम लोगों को उस डेटा के अंदर पैटर्न कुछ जनरेट करके दे कि बेसिकली उस डेटा के अंदर क्या क्या हमें रिलेशनशिप पता चल रहा है, उस डेटा के हिसाब से हम लोग कौन कौन सी ग्रुपिंग कर सकते हैं। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग बेसिकली हम लोग इन 4 तरीकों से कर सकते हैं। या तो अनसुपरवाइज मशीन प्रॉब्लम हम लोग क्लस्टरिंग से करेंगे, या एनोमली डिटेक्शन से करेंगे, या एसोसिएशन से करेंगे, या ऑटो एनकोडर से करेंगे। अब बारी आती है सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग की। तो बेसिकली जिस तरह जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, ये ना ही पूरी तरह सुपरवाइज है ना ही पूरी तरह अनसुपरवाइज है। इसके अंदर जो भी हम लोग डेटा देते हैं वो मिक्स्ड होता है, यानी कि जो भी हम लोग डेटा अपने अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल को दे रहे हैं वो ना ही पूरी तरह लेबल्ड होगा ना ही पूरी तरह अनलेबल्ड होगा। अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जब भी लोग सीखते हैं तो उन्हें थोड़ी डिफिकल्टी आती है। बेसिकली अगर आप सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और जब भी डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट से आप इसे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। ये क्योंकि थोड़ा हार्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस यहाँ पे जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बेसिकली अगर आपको सुपरवाइज मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको मतलब कमांड नहीं है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के बेसिक्स पे कमांड नहीं है, डीप लर्निंग के बेसिक्स फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इन सारी चीज़ों पे आपको मतलब कमांड नहीं है, ANN वगैरह पे, तो आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग बहुत ही, अगर कम शब्दों में अगर बोलें, बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करना चाहे तो बेसिकली यहाँ पे एजेंट और एनवायरनमेंट का सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एजेंट हूँ, ये मेरा आसपास का एनवायरनमेंट है। अगर मैं अपने एनवायरनमेंट में कुछ भी इंटरेक्शन कर रहा हूँ, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, छोटा पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, बड़ा पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, छोटा नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, बड़ा नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। बेसिकली कुछ भी हो सकता है रिवॉर्ड, हमें नहीं पता। हम लोग मॉडल बना रहे हैं तब हम लोग डिसाइड करते हैं किस तरह का रिवॉर्ड हम लोग कर रहे हैं। रिवॉर्ड का मतलब ये मत समझना कि कुछ गड़बड़ करी मैंने तो मुझे नेगेटिव रिवॉर्ड मिले, अच्छा काम करो तो मुझे कुछ पॉजिटिव मिले, ऐसा मत सोचना। ये भी हो सकता है कि गलत काम मतलब कुछ गड़बड़ करा तो मुझे कोई मुझे छोटा पॉजिटिव नंबर मिले, अच्छा काम करा तो कोई बड़ा पॉजिटिव नंबर मिले। बेसिकली यहाँ पे रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एजेंट है, फॉर एग्जांपल मुझे अपने एनवायरनमेंट में कोई एक्शन परफॉर्म करना है, बेस्ड अपॉन द एक्शन मुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा। अब इन जनरल अगर बात करें तो यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे ओवरऑल मेरा मेन एम है कि लॉन्ग रन के अंदर बार बार मॉडल अपने आप को ट्रेन करेगा और उसका काम यही है कि जो भी उसको रिवॉर्ड मिल रहा है वो उसको मैक्सिमाइज कर सके लॉन्ग रन के अंदर। तो यहाँ पे मॉडल का एम है कि जो भी रिवॉर्ड आ रहा है वो मैक्सिमाइज कर सके। तो ये है हमारे 4 तरीके मशीन लर्निंग करने के। अब बात करते हैं हम लोग डीप लर्निंग की। बेसिकली ये जो ग्रीन सर्कल है जो कि मशीन लर्निंग के अंदर आ रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है डीप लर्निंग को। तो इस वेन डायग्राम को देख के हम लोग ढंग से समझ सकते हैं कि जो हमारा डीप लर्निंग होता है वो बेसिकली मशीन लर्निंग का सबसेट है। तो अगर हम लोग डीप लर्निंग की बात करें इजी लैंग्वेज में, डेफिनेशन आप लोगों ने बहुत देखी होगी, लेकिन अगर लेमन टर्म्स में बात करें कि डीप लर्निंग होता क्या है, तो डीप लर्निंग कुछ नहीं होता। डीप लर्निंग बेसिकली एक तरीका है जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर को, हम लोग मशीन को, हम लोग एप्लीकेशन को इनेबल करते हैं, कैपेबल बनाते हैं ताकि वो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर सके, ह्यूमन ब्रेन की तरह चीज़ों को सीख सके। जैसे हम सब इंसान लोग नॉर्मल चीज़ें सीखते हैं, हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग चीज़ों में पैटर्न नोटिस करते हैं, तब हम लोग चीज़ सीखते हैं कि हाँ ये चीज़ क्या क्या हो रही है। उसी तरह हम लोग कैपेबल बनाते हैं हम लोग अपने डिवाइस को, अपने एप्लीकेशन को, कि उसी तरह वो चीज़ सीखे। यहाँ पे हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ लेते हैं। बेसिकली हम लोग जब भी डीप लर्निंग की बात करते हैं तो हम लोगों को कुछ टॉपिक्स है जिन पे हमें कमांड करना होता है। अगर मशीन लर्निंग की बात करें तो हम लोगों को रिग्रेशन के जो भी एल्गोरिदम है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और हम लोग अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसके एल्गोरिदम, और अगर हम लोग अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो उसके जितने भी एल्गोरिदम है, ये सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं। डीप लर्निंग की बात करें तो डीप लर्निंग में आपको मशीन लर्निंग के लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ANNs, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, CNNs,
आर एन एन्स के अंदर एल एस टी एम्स जी आर यू, और उसके बाद आपको कुछ एडवांस टॉपिक फॉर एग्जांपल ट्रांसफर लर्निंग, गैन्स, और साथ ही साथ आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर्स, बर्ट, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स पे कमांड होता है, ये सारी चीज़ें आती है, तब आप कह सकते हो कि हाँ मुझे डीप लर्निंग आती है। डीप लर्निंग के भी बहुत बड़ी बड़ी सब फील्ड हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और इनमें आजकल बहुत ज़्यादा इसमें आजकल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इसमें काम कर रही है। ये दो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डोमेन्स है जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने देख लिया क्या होता है, मशीन लर्निंग हमने देख लिया, डीप लर्निंग देख लिया। अब ये जो आखिरी बचा हुआ सर्कल है रेड कलर का, बेसिकली हमारा डेटा साइंस को रिप्रेजेंट करता है। अब डेटा साइंस का अब हम लोग देख के ही, वैसे तो नॉर्मल डेफिनेशन आपको पता होगी डेटा साइंस की, कि बेसिकली डेटा साइंस की ये वाली डेफिनेशन आप लोगों ने देख रखी होगी। मगर अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में बात करें, अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में बात करें, तो डेटा साइंस कुछ नहीं, डेटा साइंस के अंदर हम लोग मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं, डीप लर्निंग का यूज़ करते हैं, साथ ही साथ मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, कैलकुलस के अंदर हमें सारे कैलकुलस के टॉपिक, इंटीग्रल, डिफरेंशियल, पार्शियल, सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। साथ ही साथ हमें स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपने डेटा से इनसाइट्स को जनरेट कर सकें और प्रिडिक्शन कर सकें। तो यही होता है डेटा साइंस। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा साइंस में क्या फ़र्क होता है। अगर समराइज़ करें तो हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग अपने डिवाइसेस को, एप्लीकेशंस को, मशीन्स को इनेबल कर सकते हैं कि वो खुद से डिसीजन ले सकें, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है, और मशीन लर्निंग के बाद हमारा आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग हमारा फर्दर मशीन लर्निंग का सबसेट है, और जिसमें हमारा मेन एम होता है कि हम लोग अपने मॉडल को इस तरह ट्रेन करें जिस तरह ह्यूमन ब्रेन चीज़ों को सीखता है। आखिरी में आता है डेटा साइंस। बेसिकली डेटा साइंस के अंदर हमारा आता है मशीन लर्न। डेटा साइंस में हम लोग मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं, डीप लर्निंग का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स टूल का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।